जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों कहते हैं पुरुषोत्तम मास में जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करता है उसके जीवन के सबसे बड़े दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज की इस कथा में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर खाने तक को अन्न नहीं था और फिर एक रात उसके घर स्वयं भगवान विष्णु साधु का रूप लेकर पहुँचे। आखिर भगवान ने उसकी कैसी परीक्षा ली और कैसे एक ही रात में किस्मत बदल गई, यह चमत्कारी कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति धन की वृद्धि होती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। पुराने समय की बात है कि एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। हर दिन सुबह उठकर दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेते, दीपक जलाते और जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता उसको उसी में संतोष कर लेते। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी हाथ जोड़कर महात्मा के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत दुख है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारे जीवन सुधर जाए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, आप अब कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा से व्रत, पूजा, कथा और दान करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। महात्मा की बातें सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मन में आशा की किरण जाग उठे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे पूरे नियम के साथ श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करेंगे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते ही दोनों पति पत्नी प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करने जाते। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को पूजा करते, तुलसी पर जल चढ़ाते, घी का दीपक जलाते और भगवान का नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोजन में केवल एक समय साधारण भोजन करते। एक बार तो घर में अनाज भी नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों कभी व्रत नहीं छोड़ा। ब्राह्मण की पत्नी कहती, स्वामी, चाहे कितनी भी घटनाएं आए, लेकिन इस बार हम पूरे श्रद्धा से व्रत पूरा करेंगे। ब्राह्मण भी भगवान पर विश्वास रखते हुए कहते, भगवान विष्णु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। भगवान की यही परीक्षा है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पूजा समाप्त करके भोजन करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण बाहर गया तो देखा कि एक वृद्ध साधु दरवाजे पर खड़े हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। साधु बोले, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण अंदर गया और घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था, जो दोनों पति पत्नी के लिए था। पत्नी ने बिना देर किए कहा, यह भोजन साधु महाराज को दे दीजिए। अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मण ने पूरा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, तुम दोनों की भक्ति और त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। उस रात ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूखे ही सो गए, लेकिन आधी रात को उसके घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा सुशोभित थे। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर गए। रोते हुए बोले, प्रभु, आज हमारा जीवन धन्य हो गया।
भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे भक्तों, आज मैं उसी साधु के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना अतिथि को भोजन कराया। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी धन की अन्न की कमी नहीं होगी। इतने कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घर अन्न धन से वस्त्र से भरा हुआ है। पूरे गांव में यह चमत्कार फैल गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव वाले कहने लगे कि देखो, पुरुषोत्तम मास के व्रत का कितना बड़ा प्रभाव है। भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले से भी अधिक भक्ति करने लगी। वे गरीबों को भोजन कराते, दान करते और सभी को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते। भिक्षा के कथा से शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस महीने में किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल देता है। जो भूखे को भोजन कराता है और सच्चे मन को प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। दोनों बार बार भगवान की याद कर रहे थे। पूरा घर दिव्य सुगंध से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया है। सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि रसोई में अन्न के भरे कलश रखे हैं। जहाँ पहले खाली बर्तन पड़े थे, वहाँ अब चावल, गेहूँ, दाल और घी रखा हुआ था। घर के बाहर एक सुंदर गाय भी बंधी हुई थी। पत्नी आश्चर्य से बोली, स्वामी, यह सब कैसे हो गया? कल तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। उन्होंने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। गांव वालों का आश्चर्य हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोग ब्राह्मण के घर आने लगे। जो लोग पहले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वे वही अब चरण छूने लगे। गांव का एक धनी व्यापारी यह सब देखकर बहुत जलने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने जीवन भर इतना धन कमाया, फिर भी भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और इस गरीब ब्राह्मण पर इतनी कृपा कैसे हो गई। व्यापारी के मन में अहंकार था। उन्होंने सोचा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य केवल धन पाना था। अगले दिन व्यापारी ने पूरे गांव में घोषणा करा दी, देखो, अब मैं भी पुरुषोत्तम मास का बड़ा व्रत करूँगा। उसने बड़े बड़े पंडाल लगवाए, ढेर सारे लोगों को बुलाया और दिखावे के लिए दान देने लगा। लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं थी। वह केवल लोगों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। एक दिन वही वृद्ध साधु व्यापारी के घर भी पहुँचे और बोले, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए। व्यापारी ने साधु के ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, यहाँ रोज कोई न कोई आता जाता है, जाओ कहीं और जाओ। साधु शांत स्वर में बोले, बेटा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन व्यापारी ने अपने नौकरों से कहा कि इन्हें यहाँ से भगा दो। साधु चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद व्यापारी का व्यापार अचानक ठप होने लगा। उसके गोदाम में रखा अनाज खराब हो गया। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसने सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे व्यापारी, तुमने व्रत तो किया, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार और लालच था। बिना सच्ची भक्ति के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। व्यापारी डरकर भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ब्राह्मण का बड़ा दिल था। अगले दिन व्यापारी सीधे ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज समझ आया कि भगवान केवल सच्चे भक्त को ही कृपा करते हैं। ब्राह्मण ने प्रेम से उसे बैठाया और कहा, भगवान दयालु है। यदि मन से पश्चाताप करोगे तो सच्ची भक्ति करोगे तो वे सब कुछ क्षमा कर देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने व्यापारी को पुरुषोत्तम मास के नियम बताए।
सुबह स्नान कर भगवान विष्णु को पूजा करना, तुलसी माता को जल डालना, गरीबों को भोजन कराना, झूठ और अहंकार से दूर रहना, हर दिन भगवान के नाम का जप करना। व्यापारी ने सच्चे मन से यह सब करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में व्यापारी का जीवन फिर से सुधरने लगा। उसका व्यापार दोबारा चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं था। अब वह हर दिन गरीबों को भोजन कराता और कहता कि धन से बड़ा भगवान का नाम है। पूरा गांव अब पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ चुका था। हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। शाम होते ही मंदिरों में भजन गूंजने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन पूरे गांव में मिलकर भंडारा रखा। हजारों लोग प्रसाद लेने आए, लेकिन अचानक भोजन कम पड़ने लगा। गांव वाले घबरा गए, अब इतने लोगों को भोजन कैसे मिलेगा। तभी ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के स्मरण किया और प्रसाद के बर्तनों में तुलसी दल रख दिया। चमत्कार यह हुआ कि भोजन समाप्त ही नहीं हुआ। जितने लोग आते गए सबको प्रसाद मिलता गया। यह देखकर सभी लोग बोल उठे, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची भक्ति के प्रिय है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से व्रत, पूजा, दान और सेवा करता है, भगवान उसके जीवन में सभी कष्ट दूर कर देते हैं। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, लेकिन जो विनम्र होकर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। जो भी श्रद्धा से इस पुरुषोत्तम मास का कथा और सुनाता है उसके घर में